साथियों, आपको ध्यान होगा मैंने बहुत पहले कहा था, जब मैं पंजाब गया था और 4 दिन वहां किसान संगठनों से मैं मिला और संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक मीटिंग लुधियाना में थी उसके सामने मैंने अपनी बात रखी और फिर आदरणीय राज्यपाल साहब ने उस संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद में मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा कि ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम पूरी तरह से ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथ में। आज आप अपनी आंखों से नजारा देख रहे हैं। मैं मीडिया के सभी साथियों से बोलूंगा कि जो चेहरे आज यहाँ बैठे हैं, जो साथी आज बैठे हैं, ये अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा संगठन बैठे हैं। ये किसानों की वो जमात है, ये किसानों के वो नेता हैं जिनकी आवाज पर तमाम किसान साथी मरने मिटने के लिए तैयार। आपने पिछले 13 महीने इस देश ने उसका नजारा देखा, तो ये तमाम वो साथी हैं। और तो मैंने कहा तो उस बात की सच्चाई आज आपको नजर आ रही है। हमारे साथ जो बैठे हैं आदरणीय आत्मजीत सिंह जी बैठे हैं, गुरमीत सिंह साहब बैठे हैं हमारे साथ में, श्री गुरनाम सिंह चब्बर साहब बैठे हैं, पीछे हमारे साथ में तरनजीत सिंह नमाना जी हैं, साथ में जसवीर सिंह साहब बैठे हैं और वीरेंद्र हुडा साहब बैठे हैं, सुरेश कंडेला जी मैडम अभी जो गई हैं, दलजीत कौर जी हमारे साथ में है, हमारे साथ में मनोज जी है, हमारे साथ में रवि बाली साहब हैं जी, भगवान पाल सिंह जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं भारतीय किसान संगठन से, और महेंद्र सिंह राणा साहब हैं जी, गोपाल सिंह चौधरी साहब हैं उत्तराखंड से, दिलीप सिंह साहब। तो आप देखें ये सारे के सारे आज मीटिंग सुबह से थी जवाहर भवन में 100 से ज्यादा किसान संगठनों की, और उसके बाद में वहां मीटिंग में जो फैसला हुआ सब आपके सामने माननीय इंद्रजीत सिंह आत्मजीत जी ने रखा और हमारे साथ में गुरनाम सिंह जी ने सबने रखा। आपके सामने है सारी चीजें। इसमें अब कोई शक किसी का नहीं है कि ये आंदोलन पूरी तरह से गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, गली मोहल्ला तक, घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है। और इस बार की जो लड़ाई है, जो मैंने पहले कहा था कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। सरकार समझ जाए, इलेक्शन कमीशन समझ जाए, संघी बन के, कच्छाधारी संघी बन के काम ना करे इलेक्शन कमीशन में, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। वो इस देश के संविधान के तहत जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से निभाए, देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए, ईवीएम से चुनाव कराने की गुस्ताखी ना करे। अभी आपने देखा बोल के गए हैं किसान साथी, और केवल इनकी आवाज नहीं है, ये गांव-गांव में आवाज है। इस बार ईवीएम को कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। बहुत स्पष्ट हम बार-बार कह रहे हैं ये बात। अगर नहीं मानेंगे तो परिणाम उसको भुगतने होंगे इलेक्शन कमीशन को। और मैं आज जो किसान साथी हमारे आए हैं, इतने किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, जो लीडर आए हैं, उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं मैं अपनी तरफ से और हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और साथ में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं जय भीम मिशन के साथी, जो साथी हमारे महमूद पराचा एडवोकेट है, उनकी तरफ से, हमारे जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब, हिजम राजेंद्र सिंघा साहब की तरफ से, हम सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी जब लुधियाना में मैं उसमें मिला, और इस सब के लिए आज जो सब कुछ हो रहा है, जो देख रहे हैं, इस सब के लिए 2 शख्स जिम्मेदार है जो आज की ये सारी चीज है। वो है आदरणीय प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूरज मंडल साहब, और हमारे साथ में जो प्रोफेसर रतनलाल जी, ये दोनों लोग बहुत इसके लिए जिम्मेदार है जो आज ये सारी कवायद हुई है। सो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैंने तब भी कहा था साथियों कि किसान और मजदूर और वकील, इस देश के नौजवान, इस देश के कमेरे, जो भी बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब लोग इस बात पर ईवीएम को लेकर साथ में हैं। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसानों की जितनी भी मांगे हैं, आपको ध्यान होगा जब आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने एक एक करके सारी मांगे बताई थी, चाहे वो किसान कर्ज माफी की हो, चाहे वो एमएसपी की हो,
चाहे मजदूरों के लिए जो मनरेगा में है 200 दिन की बात हो और 700-750 रुपए उसकी मजदूरी करने की बात हो, और इसके अलावा जितने भी जो केस चल रहे हैं उनको केस को वापस लेने वाली बात हो, चाहे वो बिजली बिल की बात हो, सारी मांगे एक एक करके मैंने बताई थी। हम पूरी तरह से साथ में हैं। एक चीज आपको बताऊं, आज की तारीख में हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका सुप्रीम कोर्ट बार का, वो थोड़ा अलग चाल चल रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं संघीय आदमी है। तो वो जिस तरह की काम करे उससे किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मेजॉरिटी में, और मैं कहूंगा कि केवल सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि देश भर के वकील अधिक से अधिक संख्या में किसानों की मांग के साथ पूरी ताकत से खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर वही कह रहा हूं, इस आंदोलन को ईवीएम का, क्योंकि हर बीमारी की जड़ यही है, ये जड़ अगर खत्म हो गई, ये बीमारी अगर खत्म हो गई तो हर चीज मिलेगी। देश में इतनी संसाधन है, देश में इतनी ताकत है, किसी भी सोर्स की कमी नहीं है। जो इस देश के हर व्यक्ति को हक मिल सके, रोजगार मिल सके, उसको खाना मिल सके, उसको सम्मान मिल सके, उसको शिक्षा मिल सके, उसको दवाई, अस्पताल और डॉक्टर मिल सके। लेकिन जब बेईमान और नियत खराब वाले लोग बैठे हो तब वो चीजें नहीं होती। जो देश को लूटने वाले हो तब ये चीजें नहीं होती। अन्यथा देश में हर चीज की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, सबको सबका हक मिल सकता है। सो एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, और विशेष रूप से आप सारे साथियों को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है 13 महीने में जो किसान आंदोलन में रहे, कोई जो तथाकथित मीडिया है, गुलाम मीडिया, वो आवाज नहीं उठाता था, केवल आप लोग थे। आप लोगों ने आवाज उठाई, और आप लोगों की आवाज की बदौलत किसानों का आंदोलन पूरी दुनिया में पहुंचा। आज भी ईवीएम का जो आंदोलन है, यह इस देश में कुछ भी गलत हो रहा है, इस देश की जनता के साथ उसे पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं, आप ही की वजह से वो पहुंच रहा है। तो धन्यवाद आपको भी देता हूं, और सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग खत्म करते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो, आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब दें। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर वो किसान यूनियन, मजदूर यूनियन और कमेरा वर्ग, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारा साझा किसान मजदूर मोर्चा नई दिल्ली में नेशनल टीम गठित हुई है, जिसमें 100 से ज़्यादा संगठनों ने आज मीटिंग में कुछ फैसले किए हैं। उन फैसलों को मैं पहले आपको सुना देता हूं, और उन फैसलों के बाद मैं आपको आगे की रणनीति भी बताऊंगा। हमारा पहला फैसला है कि एमएसपी कर्जा मुक्ति रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो सरकार ने दिए हैं उसके खिलाफ, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके खिलाफ, मनरेगा मजदूरों की 200 दिन का काम 700 रुपये दिहाड़ी, इस पे हमारी आम सहमति बनी है कि सभी मोर्चों पर, जहां जहां भी वो मोर्चे बैठे हैं, चाहे वो शंभू में बैठे हैं, चाहे वो खनौरी में बैठे हैं, चाहे वो रामलीला में अपनी मीटिंग कल कर रहे हैं, उन सभी से ये निवेदन है कि इन मुद्दों पर हमारी लड़ाई साझा है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और पूरे भारत में सामाजिक संगठन और नागरिक संगठन और वंचित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की और वंचित समाज के लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और इस सरकार को हराने के लिए पूरी शिद्दत कोशिश करेंगे। उसमें हमने ईवीएम पे भी अपनी एजेंडे में आज मीटिंग रखी, और हमने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ को हम नारा देंगे, और किसान, कमेरा वर्ग, वंचित समाज और देश के सामाजिक संगठनों, चाहे वो वकीलों का संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सबके साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई हम और साझा करके, इसको पहना करके पूरे देश में लड़ेंगे। इसके लिए हमने अपनी मीटिंग में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम है कि हम लोग 23 तारीख को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर पूरे देश में 500 जिलों में कार्यक्रम तय करेंगे,
और ईवीएम हटाओ देश बचाओ के हैशटैग के साथ हम एक ही बैनर के नीचे सभी सोशल जस्टिस वाले संगठनों के साथ, बहुजन संगठनों के साथ, दलित संगठनों के साथ, किसान का मेरा वर्ग अपनी कॉल देगा और एक ही बैनर के नीचे ये सारा काम होगा। उससे पहले जो आपने यहाँ 19 तारीख के प्रोग्राम की बात की है, एक दिन उपवास की, उस कार्यक्रम को आप जब तय कर लेंगे तो उस कार्यक्रम को हम अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी में रखेंगे और राष्ट्र कार्यकारिणी में रख के हम उस पर 19 तारीख को भी एक दिन के उपवास का उपवास 23 का है। अच्छा 19 को हैशटैग चलेगा मोदी हटाओ देश अच्छा, मुझे जो भैया था 19 और 23 का लगा थोड़ा सा उसमें अच्छा, तो फिर 23 तारीख को ही शहीद भगत सिंह का जो शहीदी गुरपुरब शहीदी दिवस मनाया जाता है, उसी में उपवास का भी साधन है और उसी में वही बैनर के तले हम लोग एक दिन का पूरे दिन का जो है वो ईवीएम हटाओ, और उसमें हम लोगों ने एक और चीज तय की है कि हम उसमें मेमोरेंडम बनाएंगे, 2 मेमोरेंडम बनाएंगे। एक किसान की मांगों को लेकर मेमोरेंडम बनाएंगे और एक मेमोरेंडम हम बनाएंगे ईवीएम हटाओ को लेकर, और दोनों मेमोरेंडम जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे का अधिकारियों को दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम भी एक चिट्ठी बनाकर हम वो यहाँ पे नई दिल्ली में साझा करेंगे। तो ये लड़ाई अब और पैनी होगी। ईवीएम को हटाने के लिए हमारा संकल्प है कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, और क्या पता 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा तो ना किसान रहेगा, ना कमेरा रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लेकर सभी लोग इस पे एक लड़ाई को एकजुट करेंगे, पहना करेंगे और आने वाले समय में इसको आप प्रखर रूप से पूरे हिंदुस्तान में सड़क पर, तहसील पर, गांव पर देखेंगे। मैं अब चाहता हूं गुरमुख सिंह जी अपनी बात कहें। आज हमारी जो मीटिंग थी वो सबने मिलके हमने ज़्यादा जोर जो है हमने ईएमपी दिया है कि ईएम हटाओ देश बचाओ, उसी के ऊपर चर्चा हुई है। और जो 23 तारीख को बताया है आत्मा जी ने, उसके अंदर ब्लॉक लेवल पे जो है वो सभी को हम कॉल देंगे, अपने अपने संगठन हैं सारे कि भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए और ये मनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो जगह जगह पे हमारे मोर्चे लगे हुए हैं उसको हम ये साझा मोर्चा जो है अपनी पूरी टीम जो है उनके पास भी जाएगा और उनको एक करने के लिए जो है एक अपना पुरजोर अपना साझा मोर्चा उनका पूरा जोर वो करेगा। और कल जो है बढ़ चढ़ के हम जो है उसके अंदर भाग लेंगे। जो 14 तारीख को जो कल की कॉल है एसकेएम की, उसके अंदर भी हम अपना पूरा जोर लगाएंगे और उनके साथ जो है किसान और मजदूर मिलकर जितने भी हैं वहाँ हम जो है पूरी ताकत के साथ वहाँ पहुँचेंगे। जी भट्टी साहब आप इधर आ जाओ। भट्टी जी इधर आ जाओ, जगह ट्रांसफर कर लो। आप बैठो, गौतम जी बैठो। सभी प्रेस का तहे दिल से पूरा धन्यवाद। आप आए हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। मैं जो आज मीटिंग हुई इसके बारे में किसानी मुद्दों पे तो हमने 5 मुद्दे ऐसे पास किए सिर्फ किसानी के, और उसके साथ ईवीएम वाला ये मुद्दा खास करके पास किया। मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ, इसमें से बहुत अच्छे मुद्दे पास हुए हैं। और उससे पहले जो हमारा आंदोलन चला था, मैं थोड़ा बैक में जाना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। जब 2020 का आंदोलन चला था तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माफ़ी मांग के खड़ा छुड़वाया था। आपको याद होगा सभी को, माफ़ी मांगी थी ना, 13 महीने बाद मांग ली, बेशक माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि किसानों की एक ताकत एकजुट हो गई थी और मोदी को मैदान में आके ये कहना पड़ा था भी मेरे से गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस टाइम तो माफ़ी मांग के खड़ा छूट गया था मोदी का, अब माफ़ी मांग के खड़ा नहीं छूटेगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिन, बहुत दिन नहीं हुआ, पिछले दिन ही हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों को ऐसे सील कर दिया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, जैसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डरों को कभी इतना सील नहीं किया इन्होंने। किसानों के साथ इतना बुरा सलूक किया, सीधी गोलियां मारी। खट्टर की को कुर्बानी देनी पड़ी। खट्टर को तो ले लिया किसानों ने हाथ पाके, खट्टर को जाना पड़ा, किसानों की लड़ाई से जाना पड़ा। और आप याद रखना, आने वाले दिनों में मोदी जी तैयार हो जा, इलेक्शन का ऐलान होते ही
तू भी चला गया। आज छोड़ेंगे मोदी को भी नहीं, मोदी भी जाएगा। ईवीएम का जहाँ तक मुद्दा है, ईवीएम के मुद्दे पे मोदी अपना जितना जोर है लगा ले। किसी भी गांव में ईवीएम मशीन नहीं जाने देंगे, अगर गई तो तोड़ेंगे, मशीन तोड़ेंगे, वोट नहीं डालने देंगे उसमें। ईवीएम मशीन के खिलाफ पूरे खड़े होंगे। और दोबारा जो किसानों से पंगा लिया इन्होंने, दोबारा पंगा लिया क्योंकि हमारी 4 वादे किए थे मोदी जी ने 2020 में। पहला वादा था एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा, खत्म किया। दूसरा वादा था भाई मैं जो जितने केस बने हैं किसानों पे सभी वापस लूंगा। 3348 केस अभी भी पड़े हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे 5 किसान थार जीपों से ऐसे मिश्रा टेनी के लड़के ने रौंद दिए थे और 5 किसान शहीद हुए थे। आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया और अभी प्रेस में आ रहा है उसको टिकट भी वहां से फिर दे रहे हैं। इसका गुस्सा किसानों के मन में बहुत ज्यादा है। 2020 का जो बिजली बिल था वो भी हमारे साथ वादा किया था, भी सामने बैठ के बनाएंगे, उसमें जो कमियां होंगी निकालेंगे, नहीं निकाला। इन मुद्दों से अगर भागा है तो ये आंदोलन दूसरी बार खड़ा हुआ है। पहले माफी से छूट गया, अब दिल्ली छोड़ के छूटेगा। जोड़ा चक के जैसे कट्टर जा रहा था वैसे मोदी जाएगा। ये मई के महीने में आप देख लेना। जी वीरेंद्र हुड्डा जी, कर आओ आओ आओ।